नमस्कार, मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज बस से आपको इस बार फिर लाइव एडिशन पर जो है वो एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं और इस समय आपको एक बड़ी अहम खबर जो है वो आपको तक पहुंचाना चाहता हूं, जो शायद किसी तरह की ऐसी खबर आपने पहले नहीं सुनी होगी। हमने ये तो कई बार सुना है कि स्कूल के टीचर्स जो हैं वो बच्चों पर हाथ उठा देते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ अजीब सा मामला है। यहाँ पर एक स्कूल की प्रिंसिपल ने एक स्कूल टीचर को जो है वो बुरी तरह से गालियां निकाली और उसके बाद उसको मारा भी, जिसके बाद उस टीचर की हालत इतनी खराब होगी कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट करवाना पड़ रहा है। यहाँ पर उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इनके बेटा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित है सर। सर, क्या इंसिडेंस हुआ है सारा का सारा? ये इंसिडेंट ये है कि ये आरसपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा के है। मैं सर NRI हूँ, 10 दिन पहले ही आया हूँ अभी। अच्छा, ठीक है, बाहर से। तो 10 दिन में मेरी मदर ने मेरे को कम से कम भी 3 से 4 बार बोला है कि ये प्रिंसिपल मुझे ऐसे बोलती है। बट मैंने बोला कि मॉम छोड़ो इसको, इस बात को छोड़ो, मत मुंह लगाया करो, वो प्रिंसिपल आप रहने दो, जो भी बोलती हैं। बट आज तो हद होगी। ठीक है, उन्होंने इनको एक हरास किया और उनको गालियां देती हैं, कुत्ती, दफा हो जाएगी। अच्छा, इस तरह की गालियां देते हैं? बिल्कुल, कुत्ती, हरामजादी, ये बोलते हैं। इस तरह की गालियां दी जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की गालियां। और आज तो इतना हो गया कि उन्होंने इनको धक्का लगाया और ये मतलब नीचे गिर के स्कम्प हो गई। ठीक है। उनके बाद इनके स्टाफ मेंबर को मैं उनका थैंक यू बोलता हूँ, इनके स्टाफ मेंबर को जो आए इनको लेके साथ। ठीक है, उन्होंने साथ लिया, आए हमारे साथ। बट प्रिंसिपल का इतना नहीं बना कि वो आ सके। अगर उनको इतना रिग्रेट होता तो वो खुद भी आ सकती थी, बट वो नहीं आई। सर, मैं इसलिए ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द, आपके माध्यम से प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त से सख्त ये जो आज जो क्राइम, ये आज जो सारी बात हुई है, ये पहले भी आप कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह से होता रहा था? बहुत बार सर। मैं 10 दिन में मेरे को मेरी मदर ने 3 से 4 बार बोला है। तो इससे पहले भी होता हुआ होगा। तब भी गालियां जिस तरह की आप भाषा वो प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, तब भी 10-15 दिन पहले भी यही सब चीजें हो रही? बिल्कुल सर, यही हो रही होंगी। इसलिए तो उन्होंने मेरे को पहले तो, चलो मैं बाहर था, मुझे बताया नहीं, उन्होंने फोन पे नहीं बताया। बट अभी जब मैं घर आया हूँ तो वो मेरे को बोलने लगे कि बेटा ऐसे है, ऐसे है, प्रिंसिपल ये बोल रहे हैं, प्रिंसिपल वो बोल रहे हैं। तो देख लो सर, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से यही बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन इसके खिलाफ लिया जाए। थोड़ा इस तरफ आना। सर, मुझे एक चीज बताएं, आपको किसने बताया कि ये स्कूल में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है आपकी मदर के साथ? स्टाफ मेंबर में मुझे आज फोन किया। सुबह मैं सोया हुआ था। ठीक है, मेरे को फोन आया है, मेरी सिस्टर को फोन आया है कि ऐसे ऐसे आपको मदर के साथ ये हो गया। ठीक है, हम इमरजेंसी में आरसपुरा हॉस्पिटल गए, उधर से उन्होंने इमरजेंसी में ECG किया। ECG वो सही नहीं आया था। अच्छा, इसकी वजह से उन्होंने बाद में हमें रेफर कर दिया GMC में। ठीक है, मेरी मॉम मेरे को यही बोलती रहती थी बार बार कि बेटा ये बोलती है, कुत्ती, गालियां निकालती है, मैं क्या करूँ, कितना। आखिर वजह क्या है इस तरह का? क्या कोई उनकी कुछ लगती है? कुछ भी नहीं, समझ नहीं है क्या है, क्या इशू है, क्या नहीं। वही तो, एक बार मेरी सिस्टर भी स्कूल पे गई थी, क्योंकि मेरी मदर जो है वो मैंने मतलब प्रॉब्लम से है बहुत, उनको वो है हेल्थ की उनको प्रॉब्लम्स है बहुत सारी। उम्र कितनी है उनकी? 56 ईयर ओल्ड। अच्छा, 56 ईयर्स की है? ठीक है सर। उनको अभी वो मेडिकल हॉस्पिटल में यहाँ पर बिल्कुल भी होश में नहीं है, बिल्कुल भी। आपने कुछ टेस्ट कराए हैं? टेस्ट करवाए हैं। ये आपको दिखाएं जरा। ये देखो इनका, ये देखिए, ये हालत है। ये गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। 10 से 12 दिन पहले जो है वो लगातार उनको जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, हमारे लिए तो ये बहुत ज्यादा फाउंडेशंस हैं। ये ECG करवाई है, एक्सरे करवाया है, और ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एबनॉर्मल जो है वो बताई गई है। क्या जब यहाँ पर लाए वो बेहोशी की हालत में थे? बिल्कुल सर, अभी भी बेहोशी की हालत में है। वो डिप्रेशन में चले गए हुए हैं। अच्छा। मैं आपको उनकी वीडियो दिखा देता हूँ। दिखाएं वीडियो दिखाएं। आपको वीडियो बनाइए, आप देख लें। अब देखिए, इस तरह के स्कूल में अगर प्रिंसिपल टीचर्स बच्चों के साथ करते हुए, मैं चाहूंगा वीडियो कैमरामैन जरा थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से दिखाएं वीडियो को। आप देखिए, ये मेडिकल, सॉरी ये दब गया, ये लॉक हो गया। ये मेडिकल हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में है और आरसपुरा बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल है। वहां की प्रिंसिपल ने जो है इनको
वहां की प्रिंसिपल ने इस टीचर को पिछले 10 से 15 दिन से लगातार जो है हरास किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं, जो हम सोशल मीडिया पर हमारे लिए तो बहुत ज्यादा बोर्ड, आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं आप, इस समय भी ये मेडिकल हॉस्पिटल में जो है इलाज में है, अनकॉन्शियस है। और सबसे बड़ी बात 56 ईयर्स है इनकी, बुजुर्ग महिलाएं हैं, और बुजुर्ग महिला के साथ इस तरह से प्रिंसिपल ने किया, और 10 से 15 दिन लगातार अपने बेटे को बोल रही हैं कि इस तरह की जो हरासमेंट है स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो कर रही है। वो प्रिंसिपल जिसका फर्ज ये बनता है कि वो बच्चों के साथ साथ अपने स्टाफ के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग रिलेशन बने ताकि वो स्कूल का जो सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से चला पाए। लेकिन ये एक ऐसी प्रिंसिपल हैं जो टीचर को गंदी गंदी गालियां दे रही हैं और उनको मारा जा रहा है, और इतना अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में आरसपुरा से इनके स्टाफ जो है, इनका स्कूल का स्टाफ यहाँ पर लेकर आया है। जी, इनके स्कूल के स्टाफ ने हमें इन्फॉर्म किया। आप रहते कहाँ पर है? आरसपुरा ही रहते हैं। आरसपुरा ही रहते हैं। आरसपुरा ही रहते हैं, बट हम घर पे थे, इन्होंने हमें कॉल की स्टाफ मेंबर्स ने कि ऐसे ऐसे आपकी मदर को कुछ हो गया है तो आप हॉस्पिटल आओ आरसपुरा। हम जल्दी में हॉस्पिटल जाते हैं, फिर हमें पता लगता है कि ये बात हुई है। अभी आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? सर, मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से यही डिमांड करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ जो प्रिंसिपल है आरसपुरा की, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं तो हम आरसपुरा में इसके खिलाफ सख्त से सख्त बहुत बड़ा हेजिटेट करने वाले हैं। आप जब ये आपको बताया तब आप स्कूल गए पहले या सीधा आप आरसपुरा हॉस्पिटल गए? हम स्कूल नहीं गए। हाँ, वो स्टाफ से जब बात की तो स्टाफ ने बताया नहीं, प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थी या वहाँ से चले गए थे? बिल्कुल, जब ये बात हुई तो प्रिंसिपल वहाँ से भाग चुकी थी। अच्छा, प्रिंसिपल भाग गई? बिल्कुल, उन्होंने ये तक बोल दिया। जेंट है या लेडीज है? लेडीज है सर, एक लेडी है। लेडीज होते हुए लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, वो आप बताओ तो क्या हो सकता है? उनकी प्रॉब्लम भी नहीं वो अच्छे से सुन पा रही हैं। मैं भी 10 दिन पहले मैं ही गई थी उनसे रिक्वेस्ट करने कि मैम इनको विटामिन डी की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ये जहाँ खड़ी होना चाहिए, धूप की रेज पड़ेंगी वहाँ इसको खड़े होने देना। तो वो बोलती है नहीं मैं नहीं खड़े होने दूंगी। मैंने बोला नहीं, मैंने ये मना कर देती है बोल के भी। तो फिर मेरे आने के बाद मेरी मम्मी को मेंटली टॉर्चर कर रही है कि जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा, आपके लिए भी बोला जा रहा है? हाँ, गंदे गंदे वर्ड्स यूज करिए, अब्यूजिव वर्ड्स। तो एक मदर अपनी डॉटर का ये सुन नहीं पाएगी, तो उन्होंने बोला कि जो भी बोलना है मुझे बोल, बेटी को मत ला। तो आज भी मैं गई थी जाके कि उनका सामान लेने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो पर्स में ही रखते हैं क्योंकि उनकी दवाई वगैरह। तो फिर भी मैंने बोला आपको किसी एक फीमेल को उनके साथ हॉस्पिटल भेजना चाहिए था, सब मेल्स को भेज दिया। बोल रही है मैं क्यों जाऊँ? मतलब आप गए थे जब उनको मारा गया या जब वो बेहोश हालत में? रेफर किया गया हाँ, जम्मू जीएमसी में गए थे? मैं स्कूल में गई, उनका पर्स में उनके जो दवाई वगैरह वो मेडिसिन लेने के लिए, क्योंकि वो पर्स में ही रखती हैं। उनको जैसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई तो वीपी वगैरह की मेडिसिन देने के लिए। तो जब मैं लेने गई तो मैंने मैम को बोला मैम अगर आप एक इंसानियत के नाते ही, आप एक लेडी हो, एक औरत होने के नाते एक औरत के साथ इस तरह का व्यवहार तो चलो कर दिया, मान लो आप हॉस्पिटल सब जेंट्स को भेज रही हैं, आप लेडी खुद क्यों नहीं गई? क्योंकि वहाँ पे एक लेडीज की जरूरत थी। कुछ भी होता है, सब कुछ एक लेडी को करना पड़ता है, तो वो उधर नहीं गई है। और मुझे वो मुंह पे बोल रही है मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये प्रिंसिपल ने मुझे बोला। तो उसके बाद हमें यहाँ आना था, हम पर्स लेके, तो हम यहाँ पे अभी डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई है? क्या कह रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका? उन्होंने बोला कि अभी आप वेट करो, अभी हम ईसीजी और करवाएंगे। अभी वो वो कंडीशन में नहीं है, वो करवाएंगे। ईसीजी लिख के दिए उन्होंने, कंटिन्यू हाफ एफआर और के बाद वो होंगे, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि उनके टेस्ट सारे जो है वो चल रहे हैं। हाँ। तो आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? एक औरत भी है, एक आप बच्ची भी है, और एक जो प्रिंसिपल है वो भी औरत है, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं यही बोल रही हूँ कि अगर हमने उनको इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करके भी समझाया, वो नहीं मानी, फिर भी उन्होंने मेंटली और फिजिकली हरास करने की कोशिश करी है। इसलिए मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से यही बोलना चाहिए कि इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए एज सुन एज। आप इसके लिए कोई लीगल कार्रवाई भी कर रही हैं? हाँ, नहीं अभी मैंने कुछ किया नहीं है, हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने हमें बुलाया 3:30, वहाँ पे जाके हम उनसे पर्सनली मिलके बात करेंगे। अगर वो कुछ एक्शन लेंगे तो हम उनके आभारी रहेंगे। उन्होंने बुलाया आपको? प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलने जाएंगे हम लोग 3:30 बजे, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन, पहले हम उस डिपार्टमेंट स्कूल स्टाफ ने जिन्होंने आपको बुलाया, उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट देखा, क्या वो आपके हक में है? वो प्रिंसिपल के लिए बिल्कुल वो फिजिकली मेंटली स्टूडेंट्स को भी टॉर्चर कर रही है, फिजिकली मेंटली पूरे स्टाफ को भी टॉर्चर कर रही है। वो मुझे लग रहा है फिजिकली मेंटली खुद ही अपसेट है, इसलिए वो सबको परेशान कर रही है। अभी रिसेंटली वो प्रेयर में बच्चों को भी फिजिकली मेंटली हैरास करती है, उनकी इंसल्ट करती है सबके सामने।